नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। वैसे हम लोग इस साल को नया साल नहीं मानते, हम लोग जनवरी को नया वर्ष नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जनवरी का जो महीना है, जो नया साल जनवरी से शुरू होता है, वो हम लोगों का नया साल नहीं है। ये तो ईसाइयों का है, हिंदुओं का नहीं है ना। अपना नया साल चैत में शुरू होता है, अपना नया साल चैत की नवरात्रि से शुरू होता है। लेकिन फिर भी व्यवहारिक जीवन में सब मानते हैं, तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं नए साल की। आप सबका नया साल मंगलमय हो। और एक और सूचना है कि 3 तारीख से प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ के जैसा मेला, माघ मेला शुरू हो रहा है। 15 से 18 करोड़ लोग प्रयागराज में संगम पर फिर से स्नान करने पहुंच रहे हैं। करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं। जैसे पिछली साल महाकुंभ था, करोड़ों लोग पहुंचे थे, हजारों साधु संत पहुंचे थे, उसी प्रकार इस वर्ष भी 3 तारीख से 3 जनवरी से 1 फरवरी तक बड़ा भारी भव्य मेला इलाहाबाद में होने जा रहा है। हम भी 3 तारीख को वहां पहुंच जाएंगे। 3 तारीख से पूरे 1 महीने प्रयागराज में गंगा जी में रहेंगे और 1 महीने तक हम गंगा जी में वहीं पर कथा सुनाएंगे साधु संतों को। और हर बार जब भी कुंभ आता है, जब भी कोई मेला आता है साधु संतों का, तो हर कुंभ में हमारा पंडाल लगता है। हर कुंभ के मेले में हमारा अपना पंडाल लगता है। अब आप जब भी कभी किसी कुंभ में जाओ तो आप लोग हमारा पंडाल देखिए और आकर के उसमें रुकिए। 1 महीने तक रोज 1000, 1200, 1500 लोगों का भोजन दोनों टाइम अपने पंडाल के अंदर होता है। लगभग 500 लोगों को रुकने की व्यवस्था होती है। वहां कोई मकान नहीं है, कोई दीवार नहीं है। आप गए होंगे, सब देखा होगा आपने, टेंट लगाया जाता है और हम लोग टेंट में ही कमरे बनाते हैं। और इतने कमरे बनाते हैं, 500 लोगों के रुकने की व्यवस्था होती है। 500 गद्दे, 500 रजाई किराए पर मंगाते हैं 1 महीने के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 महीने के लिए 500 गद्दे, 500 रजाई और इतने सारे कमरे जो टेंट के बनते हैं, पंडाल लगता है, इसका किराया ही किराया कितना होगा 1 महीने का। हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले हमने उसका टोटल बजट जोड़ा। भंडारा 3 तारीख से शुरू हो जाएगा, 1 महीना तक चलेगा। तो हमें सामान खरीद करके रखना पड़ता है भंडारे के लिए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अभी पहले हम महामंडलेश्वर थे अखाड़े में साधु संतों के, लेकिन अभी वर्तमान में थोड़े दिन पहले उज्जैन में हमें एक नई जिम्मेदारी दी गई। पहले हम केवल महामंडलेश्वर थे, अब 250 महामंडलेश्वर हमारे नीचे हैं और उन सभी के अखाड़े का हम जो है जगत गुरु की उपाधि हमको प्राप्त हुई है। भगवान महाकाल की कृपा से उज्जैन नगरी में साधु संतों ने मिलकर के हमें जगत गुरु का पद वहां पर प्रदान किया था। और जगत गुरु की उपाधि बहुत बड़ी उपाधि है, क्योंकि संसार में, संत समाज में और ज्ञानियों में इससे ऊपर कोई पद नहीं होता। जगत गुरु के ऊपर कोई पद नहीं होता दुनिया में। तो इतना बड़ा पद हमको प्राप्त है संत समाज के द्वारा। जो आप देख रहे हैं ना, ये जो छत्र हमारे ऊपर लगा हुआ है, आपने कभी किसी व्यास गद्दी पर ये छत्र नहीं देखा होगा किसी कथावाचक को लगाया गया। इसका कारण ये है, ये जो छत्र है ये केवल जगत गुरु को लगता है, या तो शंकराचार्य जी को लगता है। जो शंकराचार्य होते हैं, ये छत्र जो है या तो शंकराचार्य जी को लगेगा, या फिर जो वैष्णव संप्रदाय के जगत गुरु हैं उनको ये छत्र लगता है। हम लोग जब कुंभ में जाते हैं ना, तो हमारे पास सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं बहुत सारी। हम कुंभ के मेले में जाएंगे, वहां पहुंचते ही हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के 5-6 सिपाही सुरक्षा के लिए तुरंत हमारे साथ उसी दिन हमारे पास आ जाएंगे।
सुरक्षा गार्ड 6 लोग हमारी सुरक्षा में पूरे कुंभ के मेले में हमारे साथ रहेंगे। 24 घंटे हमारे टेंट के अंदर तैनात रहेंगे। और सरकारी व्यवस्थाएं रोज हमारे यहाँ जो मेला प्रशासन है उसके जो अधिकारी होते हैं, मेला प्रशासन के उत्तर प्रदेश में जो प्राधिकरण है अलग से मेला का प्रयागराज में, उसके जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो एसपी होते हैं, वो रोज हमारे यहाँ चक्कर लगाते हैं। महाराज जी कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग कुंभ के मेले में हैं तब तक उनकी जिम्मेदारी है हमारी सुरक्षा। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं कुछ सरकार के द्वारा प्राप्त होती हैं। आप लोग आइएगा। और मुख्य रूप से वैसे हम 3 तारीख से रहेंगे वहीं पर, लेकिन हम आप लोगों को एक सूचना दे रहे हैं कि आप लोग मकर संक्रांति का स्नान करने के लिए प्रयागराज आइए सब लोग, क्योंकि 14 तारीख को संक्रांति होती है और 15 तारीख से हमारी भागवत कथा, हमारी कथा है वहीं पर गंगा जी में। प्रयागराज में हमारी बहुत बड़ी कथा का आयोजन है, जिसका सीधा लाइव प्रसारण चलेगा हमारे चैनल पर, कृष्णलोक टीवी पर। आप लोग वहीं आकर के आनंद लीजिएगा। जो नहीं आ सकते हैं वो अपने मोबाइल में YouTube पर हमारी कथा सीधी लाइव प्रसारण सुनिएगा। लाइव चलेगी वहीं प्रयागराज इलाहाबाद से, आप लोग अपने मोबाइल पर देखिएगा जो नहीं पहुंच सकते। तो आप लोग प्रयागराज में आइएगा। 9 दिन का हमारा बड़ा कार्यक्रम है, वैसे तो पूरे महीने भर का है, लेकिन 15 तारीख से 23 तारीख जनवरी में, अगले महीने 15 से 23 तारीख तक, बसंत पंचमी तक हमारा जो है बड़ा भव्य कार्यक्रम है। उसमें यज्ञ भी है, जैसे यहाँ यज्ञ हो रहा है ऐसे वहां भी यज्ञ होना है, वहां भी कथा होनी है। और जहां तहां से लोग यज्ञ में बैठने के लिए, कोई उत्तर प्रदेश से जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश से जा रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है, तो सब वहां पहुंचेंगे लोग और हमारे टेंट में, पंडाल में वहीं रुकेंगे, वहीं कथा सुनेंगे। आप लोग भी आइएगा। आप सबको हमारा निमंत्रण है कि आप लोग जो आ सकते हो आप लोग पधारें। आप सबके रुकने की, ठहरने की और भोजन की सारी व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। आप चाहे जितने दिन रुकिएगा। 1 महीने का कार्यक्रम है, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना तुम समय निकालो, आओ और वहीं पर रुको। सारी व्यवस्था आपको निःशुल्क है, कोई फीस, कोई पैसा रुकने का या भोजन का नहीं है। भंडारा चलता है दोनों टाइम भंडारा चलता है। भंडारे के लिए हम लोगों ने जो है व्यवस्थाएं बनाई हैं, जहां तहां से भक्त लोग अपना सहयोग पहुंचा रहे हैं। कोई आटा पहुंचा रहा है, कोई तेल पहुंचा रहा है, कोई सब्जी पहुंचा रहा है, कोई शक्कर पहुंचा रहा है साधु संतों के लिए। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि अगर आपका भी भाव हो, आपका भी मन हो, आपकी भी श्रद्धा हो कि हम प्रयागराज पहुंचें या ना पहुंचें, लेकिन हमारा एक मुट्ठी भर अन्नदान साधु संतों के मुख में, गंगा मैया में पहुंच जाए, तो ये भी बड़ी बात है कि आपके घर का, आपके मेहनत से कमाया हुआ अन्नदान एक मुट्ठी भर, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जो तुम्हारी श्रद्धा है, अगर इच्छा है तो आप लोग कल भगवान की विदाई के समय 12 बजे लगभग, जब कथा में आप लोग आएंगे ना 9 बजे, तो अपना अन्नदान, जिनकी श्रद्धा है, जिनको लगता है कि अपना अन्नदान गंगा मैया में साधु संतों की सेवा में पहुंचे, वो अन्नदान दे करके और साधु संतों के भंडारे में अपना योगदान आप लोग भी दे सकते हैं। देखो आप सब यहाँ सहयोग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इतना सहयोग सब लोगों ने किया है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा है। गांव में तो सहयोग हर बार होगा, जब जब कथा होगी तब तब गांव में सबका सहयोग लगता ही है, लगता है कि नहीं। लेकिन कभी अगर गंगा मैया में, प्रयागराज में, जहां हजारों साधु संतों का भंडारा है, अगर हमारे घर का मुट्ठी भर अन्नदान साधु संतों के मुख में पहुंच जाए गंगा मैया में, तो कितना बड़ा पुण्य है कि नहीं है। तो आपसे जिनसे बने, जिनकी सामर्थ्य है, जो कर सकते हैं, और आपका मन हो कि हमें कुछ सहयोग करना है गंगा मैया में भंडारे के लिए, तो आप लोग अपना अन्नदान, चावल, गेहूं, आटा, जो भी तुम्हारे पास है, दे करके आप लोग प्रयागराज में भी भंडारे में सम्मिलित हों
और पुण्य की भागीदार बने और भंडारे में सहयोग दें या ना दें, लेकिन प्रयागराज आए जरूर। हम बुलाना चाहते हैं आप सबको कि आप लोग आइएगा और गंगा मैया में बढ़िया रोज गंगा मैया के स्नान करो, संगम में स्नान करो और रोज कथा सुनो, साधु संतों के भंडारे का आनंद लो। लेकिन जिनको संक्रांति के स्नान में आना है, हम उनको बता दे रहे हैं, संक्रांति का स्नान 14 तारीख को है, लेकिन 1 या 2 दिन पहले आइएगा, क्योंकि संक्रांति के दिन ही आप पहुंचोगे ना तो शायद आप हमारे पास तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि पुलिस सारे रास्ते बंद कर देती है, रास्ते घुमा करके निकालती है। पता चला कि आप गए तो, लेकिन संक्रांति के दिन आप पूरे मेले में चक्कर लगाते रहे, आपको हमारा टेंट ही नहीं मिला, है ना। तो वहां पता चला कि आपको 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ जाए, 40 किलोमीटर आप पैदल ही चलते रहें, कहीं जगह ही ना मिले रुकने की। तो अगर आपको आने का विचार है संक्रांति को, तो एक दिन 2 दिन पहले आइएगा, ताकि हम आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकें, अपने पंडाल में रुकने की व्यवस्था भी बना सकें। क्योंकि संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या है, और मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी, ये बड़े बड़े त्योहार हैं, इस पर प्रयागराज में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। 23 तारीख को बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी को हमारा 10,000 साधुओं का भंडारा है। बसंत पंचमी के दिन हमारी कथा की पूर्णाहुति होगी वहां पर, और पूर्णाहुति के दिन 10,000 साधुओं का भंडारा है अपने टेंट के अंदर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान गुरु आश्रम में पढ़ करके आगे बढ़े, वापस मथुरा में आए, और जो महाराज कंस मारे गए, महाराज कंस जो मारे गए ना, महाराज कंस की 2 पत्नी थी। महाराज कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। तो जब कंस मारे गए, दोनों ने जाकर के अपने मायके में अपने पिता के पास जाकर के शिकायत की। महाराज कंस की दोनों पत्नियों ने जाकर के शिकायत कर दी अपने पिता के पास। कंस के ससुर का नाम था जरासंध। कंस के ससुर कौन थे? जरासंध। जरासंध ने अपने दामाद की मौत का बदला लेने के लिए, कंस की मौत का बदला लेने के लिए, श्री कृष्ण को मारने के लिए मथुरापुरी के ऊपर चढ़ाई कर गई। हजारों राक्षसों को लेकर के पहुंच गया युद्ध करने। भगवान ने जरासंध को हरा दिया। जरासंध हार करके लौट गया, फिर सेना लेकर के आया, फिर हार गया, फिर सेना लेके आया। 17 बार उसने युद्ध किया और भगवान ने 17 बार ही जरासंध को हराया। 18वीं बार जरासंध ने 11,000 ब्राह्मण बुलवाए, और 11,000 ब्राह्मणों को बुला करके हाथ में माला लेकर के बिठा दिया। बोले ऐसी माला जपो कि अब की बार जीत के लौटो। अगर जीत गया तो इतना दान दूंगा कि तुम बैठे बैठे खाओगे। अगर जीत गया तो दान दूंगा, और अगर हार गया तो 11,000 ब्राह्मणों को सीधा सूली पे लटका दूंगा, खत्म कर दूंगा। उसने पूरे 11,000 ब्राह्मणों का जीवन ही दांव पर लगा दिया। ब्राह्मणों के जीवन को दांव पर लगा करके महाराज मैदान में आया युद्ध करने के लिए। जब मैदान में आया युद्ध करने के लिए, महाराज भगवान कन्हैया जरासंध को देकर के तलवार लेकर के आज हमेशा की तरह मैदान में आ तो गए, लेकिन जब भगवान को पता चला कि अगर आज हमने इसको हरा दिया तो निर्दोष 11,000 ब्राह्मण मारे जाएंगे।
जिनका कोई दोष नहीं है। बेचारे ब्राह्मण मारे जाएंगे। भगवान चिंतित हो गए और मैदान में खड़े बड़े भैया बलदाऊ जी के सामने हाथ जोड़ के बोले, दाऊ भैया आप बड़े हो, अब तो आप ही बताओ कि आज क्या करना चाहिए। अब तो आप ही बताओ क्या करें। बड़े भैया बोले, कन्हैया बड़ो धर्म संकट है, अगर जाको हरायो तो भी मुश्किल। कन्हैया अब तो तू ही बता भैया क्या करना चाहिए। भगवान हाथ जोड़ के बोले, दाऊ हमारा विचार तो ये है कि क्यों ना हम मैदान छोड़ के भाग लें। हमारा विचार है कि मैदान छोड़ के निकल लें, युद्ध हम करें ही नहीं। बड़े भैया बलदाऊ बोले, क्या कही तुमने? हम यदुवंशी क्षत्रिय और मैदान छोड़ के भाग जाएं? हम यदुवंशी क्षत्रिय और अगर मैदान छोड़ के भाग गए ना तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इतने बड़े वीर थे यदुवंशी क्षत्रिय और आज मैदान छोड़ के भाग गए, बदनामी होगी हमारी। कन्हैया लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। अच्छा देखो, आदमी के जीवन में सबसे बड़ा रोग क्या है? आदमी के जीवन का सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग, आदमी इस चीज से बहुत परेशान है। लोग क्या कहेंगे? हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कई लोग तुम्हारा जिंदगी भर घर में निठल्ले बैठे रहते, बोले क्यों नहीं किया? बोले महाराज अब क्या करें, कुछ छोटा काम कर नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? फिल्मी दुनिया में एक गीत है, बहुत पुराना गीत है, लेकिन शब्द बड़े प्यारे हैं। नए गाने तो समझ में पल्ले पड़ते नहीं, लेकिन एक पुराना गीत है और शब्द आप सुनिए कितने प्यारे शब्द। कुछ तो लो